कि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल ना खरीदे। इस पर क्या सोचते हैं आप? तब पुतिन ने बिना देर किए क्या कहा, आपको बता दें। पुतिन ने कहा कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सब जानते हैं, लेकिन मोदी पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदेह है। इससे दबाव डालने वाले को नुकसान होगा, यानी कि अमेरिका को, भारत को नहीं। ये पुतिन कह रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि भारत किसी दबाव में नहीं है, ऐसा उन्हें नहीं दिखता है, क्योंकि वो दबाव का कोई नकारात्मक परिणाम उनको दिखाई नहीं दे रहा, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भारत पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा हालात से कोई गंभीर नतीजे सामने नहीं आए हैं, यानी कि ट्रंप के लगातार दबाव बनाने से भारत ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है जिससे भारत और रूस की दोस्ती कमजोर हो या प्रभावित हो। और सुनिए कि पुतिन ने डंके की चोट पर कहा कि हम भारत के साथ अपने संबंध बढ़ा रहे हैं, यानी कि ट्रंप को खुली चुनौती कि भारत को हमसे दूर करके दिखाओ तो जान। पुतिन ने यह भी कहा कि वो भारत को एक भरोसेमंद साझेदार मानते, लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाए बॉस? उन्हें जितना समझ में आता है वो वही समझते हैं। राहुल और पुतिन दोनों को सुनिए कि राहुल ने भारत के लिए, देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा, और पुतिन ने भारत के लिए क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है, और मैं तो आपको खुल के बोल रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में उनके साथ खड़ा होता हूं, सामने खड़ा होता हूं, वो आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। देखिए बॉस, ये तो सब जानते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कसीदे तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो विरोधी दल के नेता हैं, नेता विपक्ष हैं लोकसभा में। लेकिन राहुल गांधी को एक बात समझनी होगी कि मोदी विरोध और देश के लिए जो बातें वो मोदी विरोध में कह जाते हैं, उसमें फर्क रखना होगा, और फर्क कैसे करना है ये राहुल गांधी को समझना होगा बॉस। हालांकि देखिए, पुतिन ने जो कहा है कोई पहली बार नहीं कहा है। जब पुतिन ने मोदी की तारीफ की तो ये पहली बार नहीं कि पुतिन ने पहली बार तारीफ की, और पुतिन अकेले नहीं है जो मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज पीएम मोदी को बॉस कह चुके हैं। पीएम मोदी को उनकी दमदार लीडरशिप और भारत को आगे बढ़ाने वाले फैसलों के लिए दुनिया भर ने 33 ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया है, नवाजा है। आपको बताता हूं कि आज से पहले भी पुतिन ने मोदी की तारीफ कब कब की है और क्या क्या कहा है। अक्टूबर 2025 में मोदी ने कहा था कि पीएम मोदी बहुत बुद्धिमान नेता हैं। माफ कीजिए, पुतिन ने कहा था कि पीएम मोदी बहुत बुद्धिमान नेता है, जो सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। सितंबर 2025 में पुतिन ने कहा था कि मोदी सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रही है। इसी तरीके से दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि पीएम मोदी को कोई फैसला लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। वहीं अक्टूबर 2023 में पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है। जून 2023 में पुतिन ने कहा कि मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ा। और अक्टूबर 2022 में रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी एक सच्चे देशभक्त हैं, वो देश हित में स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं। यानी एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को यह दिखाई देता है कि मोदी का व्यक्तित्व क्या है, मोदी देश के बारे में किस लेवल पर जाकर सोचते हैं और फैसला लेते हैं। लेकिन राजनीतिक कुंठा से फ्रस्ट्रेट देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो मोदी की तारीफ ना करें, लेकिन कम से कम देश के मसले पर तो ठीक से बोलें। यह तो उनको करना चाहिए। अब इसमें आप सोचिए कि जब आप अपने देश की तारीफ करते हैं तो लोग आपकी भी वाहवाही करेंगे ना। आज पुतिन ने सिर्फ राहुल जैसे लोगों की सोच को खारिज नहीं किया, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी ऐसा संदेश दे दिया कि सुनकर वो भी हिल गए, झन्ना गए, भन्ना गए। जिस तरह से ट्रंप बार बार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, टैरिफ लगा देंगे, उनकी टैरिफ वाली धमकी पर आज पुतिन ने भी साफ साफ कह दिया कि कुछ नहीं कर सकते हैं ट्रंप, जो करना है कर लीजिए। पुतिन ने कह दिया कि भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है, ये हिलने वाली नहीं है, ये डिगने वाली नहीं है, टूटने वाली नहीं है, इसमें दरार नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि कोई 2-4 साल की दोस्ती थोड़ी ना है। पुतिन ने बता दिया कि ट्रंप की कोशिश बेकार जाएगी, क्योंकि भारत और रूस मिलकर बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। पुतिन का बयान आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि ट्रंप ने पीएम मोदी पर दबाव बनाने के लिए कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बॉस। लेकिन भारत ने हर बार ट्रंप को दो टूक जवाब देकर चुप करा दिया। 16 अक्टूबर 2025 में ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गए। इस पर भारत ने जवाब दिया
कि भारत अपने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के हिसाब से आयात और निर्यात करता है, किसी से पूछ के नहीं करता। 5 जनवरी 2026 को ट्रंप ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं और वो मुझे खुश करना चाहते। इस पर भारत का जवाब आया कि भारत का फैसला ऊर्जा सोर्स में विविधता राष्ट्रीय हित के आधार पर होता है, न कि किसी देश को खुश करने के लिए होता है। 2 फरवरी 2026 को ट्रंप ने कह दिया था कि मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने पर राजी हो गए, इसीलिए टैक्स 18% कर दिया गया। ट्रंप के इस बयान पर मोदी सरकार ने जवाब दिया। भारत ने कहा कि हम अपनी 1.4 अरब आबादी को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जारी रखेंगे और इसीलिए ट्रंप खिसियाए हुए हैं और बार बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन सुनिए पुतिन ने कैसे ट्रंप को सीना ठोक कर कह दिया कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह समझ लीजिए बॉस कि ट्रंप खिसियाकर खंबा नोचे, भारत और रूस की दोस्ती टूटने वाली नहीं है। भारत और रूस की दोस्ती ऐसी है कि ये किसी भी हमले से, किसी भी रणनीति से, किसी भी धुतकार से, किसी भी डर से या धमकी से टूटने वाली नहीं। और आज जो खबर आई है वो सुनकर आप भी खुशी महसूस करेंगे। आज सरकार ने खुशखबरी दी कि अंडमान द्वीप समूह के 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस की खोज की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने घोषणा की कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से करीब 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता की पुष्टि करती है। लेकिन जैसे राहुल को भारत की तरक्की नहीं दिख रही है और इसी तरह ट्रंप भी वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। आंख बंद करके वो सपने संजोते हैं और फिर आंख खोलकर वही बोलते हैं। उनकी लाख कोशिश नाकाम हो चुकी है। वो पीएम मोदी को अपने प्रभाव में लाने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन ट्रंप भी बहुत जिद्दी हैं बॉस, मानेंगे थोड़ी ना। ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को टैरिफ का टेरर दिखाया, लेकिन लगे हाथ मोदी की तारीफ भी उन्होंने की। अब बताइए कि पहले अब तय कर लीजिए ना कि तारीफ करनी है कि टेरर दिखाना है। आपने देखा है कोई ऐसा आदमी जो धमकाए भी और तारीफ भी करे? है कोई ऐसा आदमी? दुनिया में ऐसे इकलौते पीस हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति, जो ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं और करते भी रहते हैं। और इस सिर्फ भारत के लिए नहीं, हर देश के लिए ऐसे करते रहे। पाठशाला में अब आपकी सेहत का चैप्टर। दिल्ली वालों की मेडिकल रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों को पसीना क्यों आया? डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के सामने सरेंडर करती राजधानी की सेहत का चैप्टर क्या है, आपको दिखाने वाला। आपने देखा होगा कि जब भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि कैसे हैं, आपका क्या हालचाल है। इसके जवाब में लोग भी कह देते हैं कि बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन देश के लोगों की सेहत को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं बॉस, उसमें यह साबित होता है कि ज्यादातर लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर वो अपनी सेहत से अनजान है। इसमें दिल्ली वालों की मेडिकल रिपोर्ट तो बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के मुताबिक दिल्ली का हर चौथा व्यक्ति हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और हर 5वां व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है। दूसरी हैरानी की बात यह है कि ये लोग अपनी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दवाओं पर निर्भर हैं। सबसे चिंता की बात तो यह है कि पिछले सर्वे के मुकाबले ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। यह सर्वे रिपोर्ट हर उस व्यक्ति के लिए एक मेडिकल अलर्ट है जो अपनी सेहत के साथ लापरवाही कर रहा है, क्योंकि आगे चलकर यही लापरवाही एक बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के नए आंकड़े दिखा देता हूं ताकि आप भी अपनी सेहत को लेकर थोड़ा जागरूक हो जाएं और अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इस हेल्थ सर्वे के मुताबिक दिल्ली में अब लगभग हर 5वां व्यक्ति डायबिटीज कंट्रोल करने वाली दवाओं पर निर्भर है, जबकि हर चौथा व्यक्ति ब्लड प्रेशर की दवाओं पर निर्भर है। इसमें 19% महिलाएं और करीब 22% पुरुष हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल 140 से ज्यादा है, जबकि इसे 100 से कम होना चाहिए। इससे पहले सर्वे में यह आंकड़ा महिलाओं में करीब 12% और पुरुषों में 14%। यानी केवल कुछ सालों में ही डायबिटीज या फिर प्री डायबिटिक वाले लोगों की संख्या में करीब 50% तक का इजाफा हो गया। इसके अलावा 11% से ज्यादा पुरुषों का ब्लड शुगर लेवल 160 से ज्यादा मिला है, जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा 10% है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो हृदय, किडनी और आंखों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
अब हाई ब्लड प्रेशर में मरीजों को भी देख लीजिए कि दिल्ली में करीब 21% महिलाएं और 28% पुरुष हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए वो दवाई खाते। इस सर्वे में इन दोनों बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बढ़ते मोटापे को बताया गया है। दिल्ली में करीब 35% पुरुष और 42% महिलाएं ज्यादा वजन या मोटापे के शिकार हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, वर्कआउट की कमी, जंक फूड और तनाव भरी जीवन शैली को माना गया है। बॉस, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये हेल्थ सर्वे मैं आपको डराने या परेशान करने के लिए नहीं दिखा रहा हूं। मेरा जो मकसद है वो ये कि आप भी अपनी सेहत के प्रति थोड़े जागरूक हो जाएं और ये पता लगा सकें कि कहीं आप भी हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज के चंगुल में तो नहीं फंस गए। आगे बढ़ने से पहले आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की सही रेंज के बारे में भी बता देता हूं ताकि आप चेक कर सकें कि कहीं आपको बीपी या शुगर तो नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है यानी कि बीपी है वो 120/80 होना चाहिए, यानी कि 120/80 होना चाहिए। इसमें ऊपर का बीपी यानी कि सिस्टोलिक 120 और नीचे का बीपी यानी कि डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। यह रेंज उम्र के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। और इसी तरह डायबिटीज के लेवल में फास्टिंग यानी कि खाली पेट 70 से 99 होनी चाहिए और पोस्ट पेंडियल यानी कि पीपी यानी कि खाने के बाद 140 से कम होना चाहिए। अगर 3 महीने के औसतन शुगर लेवल यानी कि HbA1c टेस्ट 6% से कम होना चाहिए। इस लेवल पर आने के लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा खाने पीने में परहेज की जरूरत होगी और थोड़ा सा रूटीन में भी बदलाव करना पड़ सकता है। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस अपने माइंडसेट के बदलने की जरूरत है। आप एक बार अपने माइंडसेट को बदल लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, यानी कि रूटीन बनाने की जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर भारत के कितने लोग कितने ज्यादा लापरवाह हैं, यह भी हैरान कर देने वाली बात है। हैरान करने वाले आंकड़े हैं कि भारत के जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने चिंतित हैं और वो अपने स्वास्थ्य का कितना ख्याल रखते हैं। भारत में लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन इनमें से केवल 12% लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। हैरानी की बात तो यह भी है कि करीब 55% मरीज अपनी बीपी की दवा रेगुलर नहीं लेते हैं। इनमें से करीब 21% ऐसे लोग हैं जो अपनी दवा कुछ दिन लेने के बाद उसे बंद कर देते हैं। और इसी तरह डायबिटीज के देश में करीब 10 करोड़ मरीज हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 3 में से 1 व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसे डायबिटीज है। ये लोग शुरुआती लक्षण को इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। करीब 45 से 56% डायबिटीज मरीजों ने माना है कि वो अपनी दवा नियमित रूप से नहीं लेते। इसके अलावा 55% लोगों ने माना कि अपने खान पान में लापरवाही करते हैं। ICMR की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर डायबिटीज मरीज अपने खाने में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जैसे कि चावल, रोटी, चीनी कम या बंद नहीं करते। अगर इस तरह की लापरवाही चलती रही बॉस, तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर कंट्रोल कैसे रहेगा? अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा तो आप सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। पैरालिसिस यानी कि लकवा, हार्ट की दिक्कत, किडनी और आंखों की गंभीर समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। डायबिटीज जैसे कि एक साइलेंट किलर की तरह निकल कर आ रहा है शहरों में। खासतौर पे अगर हम दिल्ली की बात करें तो डायबिटीज की संख्या तो ज्यादा है ही, साथ ही साथ प्री डायबिटीज की संख्या उससे ज्यादा है। उनमें लोगों में कोई सिम्टम होते ही नहीं है बॉर्डर लाइन डायबिटीज में। इसके अलावा अगर इसका रूट कॉज की बात करें तो एक जैसे हम ओवरऑल मोटापे की बात करते हैं, इसके साथ साथ आपका जो बेली फैट है, पेट के सराउंडिंग जो फैट है वो काफी ज्यादा खतरनाक रहता है। इसके अलावा फैटी लिवर डिजीज जैसा दिल्ली जैसे शहरों में काफी ज्यादा बढ़ रही है, मेटाबॉलिक फैटी लिवर डिजीज, जो कि आपकी जंक फूड खाने से होता है। बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में लोग अपनी बीमारी से लापरवाही बरतते हैं। दुनिया भर में ब्लड प्रेशर के ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जो अपनी दवाओं को लेकर लापरवाह हैं। कभी दवा लेना भूल जाते हैं या फिर जानबूझकर दवा लेना बंद कर देते हैं। ऐसे मरीजों के लिए मेडिकल साइंस ने ऐसा इंजेक्शन बनाया है जिसकी 2 डोज से पूरे साल आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। यानी कि इस नई दवा के आने के बाद रोज रोज दवा लेने का झंझट आपको नहीं होगा, उससे छुटकारा मिल जाएगा। ब्लड प्रेशर का यह नया इंजेक्शन किस तरह काम करता है जिससे साल भर बीपी कंट्रोल रहता है, पहले जरा आपको बता देते हैं। मशहूर मेडिकल जर्नल द लेंसेट में छपी नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप की एक दवा कंपनी ने जिले बेसिरन नाम की दवा तैयार की है। इस दवा का नाम है जिले बेसिरन। यह siRNA तकनीक यानी कि स्मॉल
इंटरफेरिंग आरएनए से काम करती है। इसमें लिवर में बनने वाले एंजाइम्स टेंसिनोजेन प्रोटीन को कम करती है। इस प्रोटीन का शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बड़ा रोल होता है, बड़ा हाथ होता है। द लैंसेट रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस नई दवा की एक डोज करीब 6 महीने तक इस प्रोटीन को कंट्रोल में रखती है। रिसर्च के मुताबिक दवा के 2 ट्रायल हो चुके हैं, अभी तीसरा ट्रायल बाकी है। पिछले 2 ट्रायल के दौरान इस दवा की डोज से मरीजों के ब्लड प्रेशर में कमी देखी गई। अब तीसरे ट्रायल में ऐसे मरीजों को भी शामिल किया जाएगा जो पहले से हाइपरटेंशन है, यानी कि जिन्हें पहले से कोई दिल की बीमारी है। इस नई दवा को लेकर भारत के डॉक्टर क्या सोचते हैं, पहले एक बार आप सुन लेते हैं, सुनवाता हूं आपको और फिर बताऊंगा कि आखिर इस दवा की जरूरत क्यों पड़ रही। बॉस, मैं तो ये कहूंगा कि जान है तो जहान है, इसीलिए सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा 14,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात, 1 महीने का लॉकडाउन, पीओके की